तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर नो ऑप्शन या नो चॉइस लगाएंगे, उसके बाद बट लगाने के बाद टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे साहब तो क्या अर्थ देगा, क्या मीनिंग देगा? तो इसका अर्थ या मीनिंग देगा कि जब कोई काम करने का कोई दूसरा या चारा ना हो, यानी कोई दूसरा काम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, मजबूरी है कि भाई करना ही है, तो हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो चॉइस या नो ऑप्शन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म बट के साथ। तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे पास इस पेशकश को कबूल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। नो ऑप्शन मतलब कोई चारा, कोई तो रास्ता ही नहीं है। अगला एग्जांपल हो जाएगा वी हैड नो ऑप्शन, हमें कोई चारा ना था, कोई रास्ता ना था क्या बट टू वेट, इंतज़ार करने के सिवा। तो लफ्जी माना ये हुआ, लेकिन हकीकी माना क्या होगा? हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता ना था या कोई रास्ता नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव नो ऑप्शन बट टू टेल द ट्रूथ, कि मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। दे हैड नो चॉइस बट टू पे द फाइन, उनके पास जुर्माना अदा करने के अलावा कोई चारा न था। नेक्स्ट है वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव के साथ वर्ब के तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब हमें ये बताना हो कि हो सकता था या होना चाहिए था। वुड हैव कुड हैव में हो सकता था और शुड हैव का इस्तेमाल होता है होना चाहिए था। हुआ क्या? नहीं, ऑफकोर्स नहीं हुआ। अगर हुआ तो फिर ये बोलेगा ही क्यों? तो ये है अनरियलिस्टिक पास्ट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे यू शुड हैव टोल्ड मी, इसका मीनिंग क्या है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बताया क्या? नहीं। अगर बता दिया होता तो ये सेंटेंस ही नहीं बोलते। नेक्स्ट है कि आई कुड हैव डन इट, कि मुझे मैं ये कर सकता था। आई कुड हैव डन इट, मैं ये कर सकता था। किया क्या? बिल्कुल भी नहीं किया, है ना। नेक्स्ट है यू शुड हैव कम ऑन टाइम, कि तुम्हें समय पर आना चाहिए था। शुड हैव रहेगा तो आना चाहिए, कोई काम करना चाहिए था, और कुड हैव रहेगा तो कर सकता था, ऐसा मीनिंग होगा। ठीक है, और वुड हैव में भी वही कर सकता था वाला मीनिंग आता है। जैसे आई कुड हैव वॉन द मैच, कि मैं मैच जीत सकता था, जीता नहीं। तो इन तीनों का इस्तेमाल यानी कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए था या हो सकता था। अनरियलिस्टिक पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं।